हमारी जो पैदावारी लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी गंदम लगाई थी तो आपके सामने गंदम के जो हालात हैं तो मैं समझता हूँ ये काश्तकार की कमर टूट गई है अभी। उसके बाद डीजल आप देखें जी, आए दिन डीजल का रेट बढ़ जाता है। खादें सर बहुत महंगी हो गई हैं, स्प्रे बहुत महंगा, जिससे हमारी लागत बहुत ज़्यादा हो गई है और आमदनी कम है। सर ये बहुत बड़ा माफिया है। काश्तकार बेचारा चिल्लाता रहा, अल्लाह उससे हुकूमत ने खरीदी और यूं ही उसकी जो गंदम है टके टोकरी हो गई। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है और अगले साल इसका नतीजा ये होगा कि गंदम आपकी बहुत कम लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं किसान रहनुमा और काश्तकार राना ज़ियाउल हक साहब। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारी जो पैदावारी लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी मुनासबत से जो ज़रई पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। हमारा जो काश्तकार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, दबाव में है कि किस तरह वो अपनी ज़राअत को रवां रख सके और मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। इसी हवाले से हम बात करेंगे राना साहब से कि हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है और हमारे काश्तकारों की क्या ज़िम्मेदारी है जिसको अदा करने के बाद हम अपनी ज़राअत को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, हमारे काश्तकार भाइयों को और हुकूमत को बताइए कि हमारी जो ज़राअत है वो इस वक्त किन मसाइल का शिकार है। जी मैं समझता हूँ इस वक्त जो है ज़राअत में बहुत मसाइल हैं और हमारा काश्तकार इसमें काफ़ी परेशान है, क्योंकि हर साल एक साल से पहले सर हमारी मक्की की फसल में बहुत नुकसान आया, उसका रेट बहुत कम था जिसकी वजह से काश्तकार का बहुत नुकसान आया। अभी गंदम लगाई थी तो आपके सामने गंदम के जो हालात हैं तो मैं समझता हूँ ये काश्तकार की कमर टूट गई है बेचारे की। तो हमारी हुकूमत को चाहिए, अगर क्योंकि ज़राअत ही ने बचाना है इस मुल्क को, तो उसके ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। इस वक्त सर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बिजली के जो बिल हैं सर ये बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारी सकत से बहुत ही दूर इतने रेट हैं। उसके बाद डीज़ल आप देखें जी, आए दिन डीज़ल का रेट बढ़ जाता है। खादें सर बहुत महंगी हो गई हैं, स्प्रे बहुत महंगा, जिससे हमारी लागत बहुत ज़्यादा हो गई है और आमदनी कम है। उसके बाद ये भी है कि रेट इस वक्त मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू है काश्तकार के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट का है। एक दिन कुछ होता है रेट, दूसरे दिन कुछ होता है। पिछले साल की आप देख लें कि गवर्नमेंट ने हमारी 8500 काटन का रेट तयन किया, जो कि हमारे फार्मर को 5000, 5500, 6000 जिस पे उसको लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट में चाहिए, हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट को मैं ये बताऊंगा इस फोरम में कि उनको चाहिए कि इनके रेट जो है ना वो फिक्स किए जाएं और खादों के रेट, डीज़ल के, स्प्रे के रेट कम किए जाएं। उसमें अच्छी पॉलिसी बनाई जाए तो मैं समझता हूँ काश्तकार हमारा बड़ा मेहनती है और वो अच्छी पैदावार ले सकता है, फिर उसको फ़ायदा हो सकता है। राना साहब, ये ज़रई मदाखिल हैं जिनमें ख़ास तौर पर पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइज़र है या बीज है, तो इनमें ख़ास तौर पर जो फर्टिलाइज़र है इसकी कीमतें तो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई हैं, तो वो आखिर किसान को क्यों नहीं मुकर्रर रेट पर मिलती, क्या रीज़न है? सर आप पिछले साल देख लें, गवर्नमेंट का रेट था 3600, तो हमारे फार्मर तो बेचारों को 5000 भी खाद ऊपर मिली है। तो ये समझता हूँ सर ज़्यादती है। तो गवर्नमेंट को जो चीज़ रेट हो तो उस रेट पे भी तो मिलनी चाहिए ना सर। जैसे सीज़न गंदम का आता है या उसका सीज़न शुरू होता है तो खाद जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और हमारे रेट पहले तो रेट बहुत बढ़ा दिए हैं फर्टिलाइज़र वालों ने सर। इस वक्त भी आप देख लें तो हमारी जो खादों के रेट है वो 4600 तक पहुंच गए हैं और मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है काश्तकार के साथ, ये बहुत ज़्यादा रेट है। ये 4600 रुपये आप यूरिया की बात कर रहे हैं? यूरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हमारा काश्तकार जो है यही ज़राई मुल्क है, तो इसमें रेट कम किए जाएँ और उनको रेट पे खाद जो है ना मिलना, मैं कहता हूँ काश्तकार को मिले तो फिर फ़ायदा हो सकता है। राना साहब, हमारा जो महकमा ज़राअत तौसी है या उसके मुतलका ज़ैली इदारे हैं जो काश्तकारों को ज़रई मदाखिल मुकर्रर नरखों पर पहुँचाने के और इसके ज़िम्मेदार हैं और वो इसकी कोशिश भी करते हैं, तो क्या वजह है इनके बावजूद काश्तकार को क्यों नहीं ये मुकर्रर नरखों पर चीज़ें मिलती? सर ये बहुत बड़ा माफिया है। अभी खाद DAP जो है ना उसका रेट थोड़ा सा कम हो गया है, वो तो रेट से भी कम मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इशू है सर वो हमारे जो है ना वो है नाइट्रोजन यूरिया के ऊपर। तो वो सर उसका इशू है और वो मुझे मेरे ख्याल में तो सर वो इशू रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सख्ती करें, रेट पे मिले। और दूसरी बात ये कि खाद का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि ये 4600-4700 रेट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा इस फोरम में ये मैं गवर्नमेंट को भी ये अपील करूँगा कि हमारी खादों के रेट कम किए जाएँ। इस तरह पेस्टिसाइड के भी रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वो भी हमारी काश्तकार की दूर से बहुत दूर हैं, तो उनको भी कम करेंगे तो फिर फ़ायदा हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है।
अच्छा राना साहब, पिछले साल जो गंदम थी हमारे काश्तकार से हुकूमत ने ज़बरदस्ती उठाई मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए, लेकिन इस दफ़ा जो थी वो काश्तकार बेचारा चिल्लाता रहा, अल्लाह उससे हुकूमत ने ख़रीदी और यूं ही उसकी जो गंदम है टके टोकरी हो गई। जो किसान है उसकी क्यों नहीं सुनवाई होती, क्या वजह? सर ये मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट की बहुत बदनीति है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है। तो पहले हमें कहते रहे कि हम 3900 रेट मुकर्रर किया, उस 3900 रेट का जनाब जो ने अपना जहाँ पे हमारे फूड सेंटर थे वहाँ पे तैयारियाँ वगैरह सारी मुकम्मल की और यही कहते रहे कि हम इसी हफ्ते में वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन आखिर तक सर हमें रेट नहीं मिला। शुरू में कुछ रेट अच्छा था, वो करते तो रेट सर आपका 1800-1900 पे आ गया। तो मैं समझता हूँ काश्तकार की कमर टूट गया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। और काश्तकार मैं समझता हूँ 2 साल बेचारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। और ये जो बर्डन है ये आपकी आवाम के ऊपर भी बढ़ेगी और अगले साल इसका नतीजा ये होगा जो कि गंदम आपकी बहुत कम लगेगी। तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अगले साल आपके लिए शायद बहुत चैलेंज बन जाए गंदम। राना साहब, एक तरफ हुकूमत भी इस बात को तस्लीम करती है कि जो ज़राअत है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हमारा मुल्क जो है वो भी ज़राई मुल्क है। ज़राअत इसकी जो इसको जब ज़राअत नहीं होगी तो मुल्क की मईशत नहीं होगी। तो क्या वजह आप समझते हैं कि अगर हुकूमत ज़राअत पर तवज्जो नहीं देगी, इसके लिए कोई एमरजेंसी पर मबनी पॉलिसी नहीं बनाएगी, तो क्या आप हमारी मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं? सर बदकिस्मती से सर जो हमारी जो पॉलिसी बनती है वो बनती है इस्लामाबाद और वहाँ पे बनती है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि ज़राअत के साथ क्या हो रहा है, फार्मर के साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ से जो पॉलिसी बनेगी तो उसका रिज़ल्ट यही होगा। इन्होंने पहले गंदम मंगवा ली, इंपोर्ट की, जिसकी वजह से आज देखें कि हर फार्मर, मैं समझता हूँ तकरीबन हर फार्मर ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और ये मेरे ख्याल में सर मुझे भी अरसा हो गया काश्तकारी, इतना आज तक लास कभी भी किसी फसल में नहीं हुआ जो हमें गंदम में लास हो गया है। तो इसके जो असरात हैं सर वो आपको अगले 6 महीने के बाद पता चलेगा कि क्या बनेगी। आपको गंदम नहीं मिलेगी तो हम चारा लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, रकबा छोड़ देंगे। लेकिन सर ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ जो इस ज़्यादती हुई है ये गवर्नमेंट की बदनीति है और मैं समझता हूँ हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। काश्तकार भाइयों, आपने किसान रहनुमा राना ज़िया-उल हक साहब की बातें सुनी और उन्होंने आपकी बात हुकूमत के ऐवानों तक भी पहुँचाई कि अगर हुकूमत ने अपनी यही पॉलिसी रवा रखी, ज़रई अजनास की कीमतें मुकर्रर करने के बाद उन निर्खों पर ना खरीदना किसान की और ज़राअत की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। हुकूमत की तरफ से ऐसा ही रवैया रखा गया तो फिर हमारी ज़राअत रहेगी ना मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़राअत को बचाया जाए, काश्तकार को बचाया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान हो सके। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।